अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानसार में बिलाकर जाफर सारी बातें सुन ही लेगा कशमाला की। जब कशमाला फ़ोन पर यह बात कर रही होगी कि सरफराज बचना नहीं चाहिए और जितने पैसे चाहिए होंगे पैसों की फिक्र मत करना, कि जिस दिन से सरफराज ने कशमाला को तंग करना शुरू कर दिया है और उसके बाद अब वो बिल्कुल भी कशमाला के किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि वो दुआ के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसको ऐसा ही लगता है कि दुआ सच में उसके साथ सिंसेर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी दिन से कशमाला को बहुत ज़्यादा सरफराज तंग कर रहा है और उससे पैसे मांगता है और उसको रिपोर्ट भी नहीं देता, तो लिहाजा अब कशमाला उसको किडनैप करवा देगी और कत्ल करवाने का प्लान भी बनाएगी। जाफर ये सारी बातें सुन लेता है और फ़ौरन से चला जाता है नुशेरवा के कमरे में और कहता है कि साईं, मैंने आपको एक बात बतानी है। जिस पर नुशेरवा कहता है, क्या हुआ है जाफर, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो और तुम्हारा सांस भी इतना फूला हुआ है। जिस पर जाफर कहता है, साईं बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए मैं यहाँ पर भागा भागा आया हूँ। वो कहता है, हाँ बोलो जाफर, क्या बात है। वो कहता है, साईं आपने मुझे जिस दिन से कहा था कि सरफराज पर नज़र रखनी है, मैं उसी दिन से नज़र रखे हुए हूँ, लेकिन साईं आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपा कर रखी है। जिस पर नुशेरवा कहता है, जाफर कौन सी बात, जल्दी बताओ। तो वो कहता है, साईं बात ये थी कि जिस दिन से सरफराज के पीछे लगा हुआ हूँ, मैंने उसको और कशमाला बीबी को एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देखा था और उनकी मैंने वीडियो भी बना ली थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे किसी बात पर पैसों को लेकर और दोनों के दरमियान बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बिल आखिर कशमाला को अपने सोने के कंगन उतार कर देने ही पड़ते हैं और सरफराज वो कंगन लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने पास रख लेता है। साईं मैंने आपको ये सारी बातें बस इसलिए नहीं बताई कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाना था घर में और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होनी थी। जिस पर नुशेरवा कहता है कि जाफर तुम ये बातें मुझे अब बता रहे हो, तुम्हें ये मुझे उसी दिन बता देनी चाहिए थी। तुम्हें मैंने कहा भी था कि कशमाला पर सरफराज पर नज़र रखना, लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। जिस पर जाफर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, साईं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। और हाँ साईं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता था। मैं कशमाला बीबी के कमरे के बाहर से गुजर रहा था कि मैंने उनको कॉल पर बात करते हुए सुना है कि वो किसी को कह रही थी कि सरफराज इस तरह से बचना नहीं चाहिए और तुम्हें मुँह बोले पैसे भी मिलेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह तुम्हें पहले कत्ल करने के मिले थे। साईं मैं बहुत ज़्यादा डर के यहाँ पर आया हूँ। अब मैं नहीं जानता कि कशमाला बीबी सरफराज से पहले किसको कत्ल करवाया चुकी हैं। नुशेरवा जब ये बात सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और जाफर से कहता है कि जाफर तुमने ये बात किसी को भी बतानी नहीं, ना तुमने कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना। तो जाफर वहाँ से चला जाता है कि इतने में वहाँ से कशमाला गुजर रही होती है और कहती है, जाफर क्या हुआ है, तुम्हारा रंग इतना जर्द क्यों हुआ है। तो वो कहता है, कुछ नहीं बीबी, बस आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। जिस पर कशमाला कहती है कि मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तो जाफर कहता है, नहीं बीबी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस वैसे ही तबीयत खराब थी तो साईं से मिलने आया था। अब जाफर जाएगा सीधा सरफराज के घर और सरफराज को उठाकर ले जाएगा एक सुनसान जगह पर, जैसा कि नुशेरवा ने उसको सब कुछ बता दिया हुआ है कि क्या करना है। सरफराज को वहाँ लेकर जाता है और उसका मार पीट कर बुरा हाल कर देता है और उससे बोलता है कि बोलो आखिर सच क्या है। जिस पर सरफराज यही कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद बिल आखिर सरफराज को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है। सरफराज कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसमें मेरी अपनी 1% भी मर्जी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है कशमाला करवा रही है, क्योंकि कशमाला को नुशेरवा की दौलत चाहिए थी और मुझे दुआ चाहिए थी, इसलिए हम दोनों ने डील कर ली। ये सारी की सारी बातें जाफर रिकॉर्ड भी कर लेता है और नुशेरवा को कॉल करता है कि आप यहाँ पर जल्दी से आ जाएं, मैंने सरफराज को पकड़ लिया है। जब नुशेरवा वहाँ पर पहुँचता है तो फिर सरफराज से पूछता है कि बोलो सरफराज आखिरकार सच क्या है, तुम दुआ के साथ क्यों इन्वॉल्व हुए हो, दुआ तुम्हारे साथ क्यों मिलती है, आखिर तुम्हारे आपस में क्या ताल्लुकात और क्यों दुआ तुम्हारे साथ एक घर में भी तुझसे मिली थी, मैंने देखा था। जिस पर सरफराज कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन जब मैं आपके घर पर आया था तो कशमाला बीबी ने ही मुझे घर पर बुलाया था और फिर बाद में उसने सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस डिलीट करवा दी। मैंने कशमाला जैसी घटिया औरत जिंदगी में नहीं देखी। जब मैं उससे पैसे मांगता हूँ तो इनकार कर देती है, मुझे धमकाना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि खाने में जहर दुआ ने नहीं बल्कि कशमाला ने मिलाया था, क्योंकि कशमाला चाहती थी कि किसी तरह से भी दुआ तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए और फिर मैं दुआ के साथ शादी कर लूँ ताकि नुशेरवा कशमाला का रास्ता साफ हो जाए।
بس یہی باتیں تھیں جس پر نوشیروان اس کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ تو نوشیروان اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم اور کیا جانتے ہو، جس پر سرفراز کہتا ہے کہ میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے بھائی زوار کو بھی کشمالہ نے ہی قتل کروایا ہے۔ نوشیروان سرفراز کو کہتا ہے کہ تم کیسے یہ جانتے ہو میرے زوار بھائی کو؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے اس کو سنا تھا کہ اس نے کسی کو کہا تھا کہ دعا بچنی نہیں چاہیے بلکہ دعا کا قتل کر دو، اسی طرح سے جس طرح زوار کا کیا تھا۔ اب میں نے جانتا کہ زوار کون ہے، جس پر بہت زیادہ نوشیروان کو غصہ آتا ہے اور جو اس کے اندر لاوا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ آخرکار نوشیروان وہاں سے چلا جاتا ہے گھر میں اور گھر جا کر کشمالہ کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے سب کے سامنے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، تم میرے بھائی کی بھی قاتلہ ہو، ہماری خوشیوں کی قاتلہ ہو۔ پھر یہ وہاں پر کھڑا کھڑا اس کو تینوں طلاقیں دے دیتا ہے۔ تو نوشیروان بہت ہی زیادہ معافی مانگتا ہے دعا سے کہ پلیز دعا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، تم اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن ہم ہی تھے جو اس سے انکار کرتے رہے، جس پر دعا بھی اس کو معاف کر دے گی۔ ناظرین پھر اس ڈرامے کی بہت ہی پیاری ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل AR ڈرامہ ریویوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔